चैनल और ये क्लास 12th का वीडियो लेक्चर की सीरीज में मैट्रिक्स चैप्टर का मैट्रिक्स वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है और आपका टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जैसे हम इक्वेशन में कंपेयरिंग करते थे उसी तरह से यहाँ पे इक्वल टू कंपटीशन की मतलब टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, अगर कोई दो मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो वो इक्वल जब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो और मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो। मैं इक्वल टू मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, इक्वल टू मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इक्वल टू मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में वो इस लेक्चर में आपके बताए जाएंगे। अब ध्यान से देखें, मैं इसको आपको कराता हूं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, हेडिंग डाल लीजिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वल टू ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, और लिख लो टू इक्वल मैट्रिसेस, टू इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन लिख लीजिए, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल टू मैट्रिक्स ए and we are equal, two matrix A and B are equal if दो मैट्रिक्स A और B इक्वल होंगे if पहली कंडीशन है द करस्पॉन्डिंग, द पहली कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट है क्या है, ऑल द करस्पॉन्डिंग में all the corresponding elements are equal, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। 4FB AIJ बराबर BIJ, हर AIJ BIJ के लिए ये बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका मतलब है, ठीक है, इट इज, ये लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय A इक्वल टू B। अगर दो मैट्रिक्स बराबर होंगे तो A बराबर B से दिखाए जाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल मैंने लिया A बराबर लिया 10 और B बराबर भी 1023 होगा। दोनों के कितने, देखिए दोनों के ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। दूसरी चीज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, इस ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। जब ये दोनों चीज जब यहाँ बराबर होंगी तब हम इसको बोलते हैं हेंस, इस केस में क्या बोलेंगे, हेंस A इक्वल टू B। ये इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन पे आधारित मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी। क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस, टू मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। दूसरा, ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, फॉर एवरी AIJ बराबर 4 BIJ, इट इज डिनोटेड बाय A बराबर B।
ठीक है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ का जो एलिमेंट है, कहने का मतलब है, इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ देख लीजिए, A11 बराबर B11, A12 बराबर B12 और A21 बराबर B21 और A22 बराबर B22। ये थोड़ा सा रिजल्ट है, ये A11 है तो ये B11 है, A12 B12 के बराबर होते हैं। अब इसको नोट कर लिया होगा, आशा करता हूं। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं। एक्सरसाइज देखिए आप, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखें 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z from the following equation, from the following equation। पहला पार्ट 1, 3 पार्ट है, ये दे रखा है 4, 3 x, 5 बराबर y, z और 1, 5। ये थोड़ा सॉल्यूशन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट मैं इसका आपको करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखिए दोनों मैट्रिक्स कैसे दे रखे हैं, दो मैट्रिक्स आपको बराबर दे रखे हैं, तो इनके क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे और इनके ऑर्डर बराबर होंगे। यहां लिख लीजिए एज गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, इसका मतलब corresponding elements are equal। कहने का मतलब है A11 एलिमेंट, A12 एलिमेंट, A21 एलिमेंट और A22 एलिमेंट इक्वल किसके बराबर होंगे, ये बच्चे बराबर होंगे, ये B11 के बराबर होगा, ये B12 के बराबर होगा, ये B21 के बराबर होगा, ये B22 के बराबर होगा। ये इस तरह से इक्वलिटी आएगी। तो इसका मतलब बच्चों क्या बनेगा, ये x किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, y किसके बराबर आ जाएगा, y 4 के बराबर, और z किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। This is the required solution. This is the required solution. क्या किया मैंने, यहीं से कंपेयरिंग कर लिए सीधी, ऑन कंपेयरिंग लिख लीजिए, ऑन कंपेयरिंग the corresponding element, the corresponding elements of लाइन लिखनी है, अगर लिखे तब भी ठीक है और नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ये क्वेश्चन, इसका आपका सॉल्यूशन पूरा हुआ, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब अगला क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट
नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों, या तो साथ साथ आप नोट कर लीजिए या वीडियो आपको पॉज करके देखनी पड़ेगी या फिर इसको पुश करके आप नोट कर सकते हैं। पार्ट बी, पार्ट भी थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा आसान भी है। पार्ट बी, वो क्वेश्चन नंबर पार्ट, इसका पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड है। देखिए, गिवन दैट x plus y, 2 और 5 plus z x, y बचेगा आपका 6, 2 और 5, 8। ठीक बच्चों, सॉल्यूशन वही रहेगा, इसका सिंपल तरीका है, सॉल्यूशन तो वही रहेगा। लिखेंगे देयर आर एज गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आल्सो इक्वल। एज गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, देन corresponding elements also equal। corresponding element कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो लिख लीजिए x plus y बराबर 6 और x y बराबर, देखिए ये जो एलिमेंट है ये इसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर आपका 5। ये वाला जो एलिमेंट, अच्छा 8 के बराबर आएगा, ये एलिमेंट 8 के बराबर आ जाएगा और 5 प्लस जेड 5 बराबर आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ना देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू तो सीधे 0 आ गई। यहां तक समझ में आया होगा। एक रिजल्ट होता है नाउ, एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy। एक भी फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड से। ये बच्चों आपका आ जाएगा x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8। मैं यहां से इसको कैलकुलेशन करता हूं, तो बच्चों ये बचेगा आपका x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, ये आपका 36 माइनस के 32 और ये आपका आ जाएगा 36 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब टेकिंग रूट इसका मतलब x माइनस वाई बराबर माइनस के प्लस माइनस के 2। अब बच्चों यहाँ पे दो केस आएंगे, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। अब हम केस फर्स्ट लेंगे, केस जब फर्स्ट लेंगे x माइनस वाई बराबर -2। जब x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 6 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल आउट। 2x बराबर कितना जाएंगे? 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेंगे। x बराबर आ जाएगा आपका 2। तो जोड़ रहे हैं, x माइनस वाई केस फर्स्ट में x माइनस वाई +2 ले लीजिए, पहले प्लस ले लीजिए, कोई नहीं पहले प्लस ले लिए, मैंने यहाँ पे पहले कर दिया, इसको आप प्लस ले लीजिए। x माइनस वाई बराबर 2 लेंगे प्लस का, तो ये इतना आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। तो इसको आप वैल्यू कितनी करेंगे? ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये 8 हो जाएगा। चलो इसको 8 कर लीजिए और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस वाई बराबर
2, तो माइनस वाई बराबर माइनस 2, 2 माइनस 4 बराबर माइनस के 2, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू 2 आ गई। हेंस इस केस में x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, और z बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह मैं यहाँ पे इसको सिमिलरली सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये वाला अगर केस सेकंड में इसको यहीं पे कर दूं, केस सेकंड अगर ये वैल्यू हम माइनस की ले लें तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन चेंज होगी, या फिर इसको हम साफ कर देंगे। केस सेकंड x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 अगर वैल्यू आएगी तो इसमें हम क्या लेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, x प्लस वाई बराबर 6, इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस घटाएंगे, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बचेगा और 2x बराबर क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे y की वैल्यू 2 माइनस वाई बराबर माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 2, इसका मतलब y इक्वल टू कितना है, 4। हेंस इस केस में x बराबर आएगा 2, y बराबर आएगा 4 और z बराबर आएगा 0। ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, x माइनस 2 अगर ये वैल्यू आएगी, ये इस तरह से क्वेश्चन हुआ, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0। दीज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसका थर्ड पार्ट आप स्वयं करेंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा इधर से। इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है ये, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और ये 9, 5, 3। ये आप इसको आपको ये होमवर्क में ये खुद करना है, आपको सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c and d from equation आपको दे रखा है a माइनस b, 2a प्लस c, 2a माइनस b, 3c प्लस d बराबर दे रखा है -1, 5, 0, 30। इस तरह का बच्चे इसे हम करेंगे। देखिए ऑन कंपेयर a माइनस b बराबर -1, 2a माइनस b बराबर 0, 2a प्लस c बराबर 5 और 3c प्लस d बराबर 30। इनको बच्चों इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड क्या दे रखा है,
a माइनस बी बराबर माइनस का 1, 2a माइनस बी बराबर 0। माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ इसी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बराबर माइनस ए बराबर -1, इसका मतलब a बराबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 से 1 माइनस बी बराबर 1। अच्छा, ये -1 है तो यहां से जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। नाउ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है आपका 2 और a की वैल्यू रख दीजिए 1 और प्लस c बराबर 5। यहां से जो c की वैल्यू निकल के आएगी वो 3 निकल के आएगी। इक्वेशन नंबर ले लीजिए 4, यहां से 3 और c की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3 प्लस t बराबर 13, यहां से d बराबर निकल के आएगा 4। ठीक है, हेंस a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4 रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूरा ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ आज का। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 7 था ये, और ये एक्सरसाइज में ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 8, a बराबर aij m क्रॉस n इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जहां m बराबर n होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इसका वी पॉइंट ऑप्शन बी सही है और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डी ऑप्शन सही है। इनको आप कैलकुलेशन अपने आप करना। ये जो एमसीक्यू है मैं आपको बता दे रहा हूं, एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 8, इसका ऑप्शन है सी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको होमवर्क में करने को है। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो 9411259472 ये डीपी सर का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा धीरे धीरे, देखिए बच्चों धीरे धीरे हम अपना जो कंटेंट है वो सही करते चले जाएंगे। आप हमारा सहयोग दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। जय हिंद, जय भारत।